हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन। आज जो एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो एनालिसिस होगा गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं, तो आइए इसका प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड का प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड अगर आप देखें एक डाउनवर्ड चैनल में घूम रहा है। यहाँ पर देखें आप प्राइस किस तरीके से इस चैनल में है। यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला था ऊपर की तरफ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और प्राइस वापस चैनल के अंदर चला गया। फिर यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर एक डबल बॉटम बन रहा है, ये एक बॉटम बना और ये दूसरा बॉटम बना। तो चैनल के अंदर जब भी एक डबल बॉटम बनता है तो वो एक इंडिकेशन होती है कि स्टॉक या फिर जो भी प्राइस है वो उस चैनल में से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर प्राइस ने इस चैनल में डबल बॉटम बनाने के बाद इस चैनल से बाहर आने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, वापस इस चैनल को रिटेस्ट किया और यहाँ पर एक बेस बना दी। जो ये आप देख रहे हैं, एक ये जो लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस लाइन ये लाइन यहाँ पर ये बता रही है कि एक बेस बनी है। यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस था, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और प्लस इस चैनल का सपोर्ट भी था यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर स्टॉक को काफी जबरदस्त सपोर्ट मिला, मेरा मतलब है गोल्ड के प्राइस को काफी जबरदस्त सपोर्ट मिला यहाँ पर। प्राइस ने यहाँ से एक बाउंस दिखाया। इनफैक्ट मैं गोल्ड पे वीडियो बनाना चाहता था आज से 2-3 दिन पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला। एक आइडियल लेवल जो इसको बाय करने की थी वो यही पॉइंट था। तो खैर, लेकिन अभी भी कुछ खास देर नहीं हुई है। अभी भी हम गोल्ड में बड़े आराम से पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा वो करीब करीब 50,900 के आसपास होना चाहिए। तो ये अगर आप देखिए 50,900, तो ये एक अपसाइड हो गया, करीब करीब 10% का अपसाइड यहाँ पर है अभी भी इसके अंदर। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 10% तो मैं एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसका अपसाइड कह रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो इसका एक्चुअल टारगेट जो है वो करीब करीब 56,000 है, 56,000, जो कि इस टॉप ऑफ चैनल के टॉप को टेस्ट करना है, करेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इन लेवल पे एंटर करें और अपना टारगेट करीब करीब 56,000 रख सकते हैं आप। या फिर अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 10% के अपसाइड के लिए आप 51,000 500 के आसपास का टारगेट आराम से रख सकते हैं और अचीव भी कर पाएंगे। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? स्टॉप लॉस इस बेस के थोड़ा नीचे होना चाहिए, जो कि करीब करीब 46,270 के आसपास दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखिए और इस स्टॉक में एंटर, इस गोल्ड में आप एंटर हो सकते हैं। और 10% या 20% जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था एनालिसिस गोल्ड फ्यूचर्स का। आइए अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। तो अब हम सिल्वर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सिल्वर में देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। सिल्वर के अंदर एक पैटर्न बन रहा है जिसमें वोलेटिलिटी जो है वो कंट्रैक्ट होती जा रही है। अगर आप देखें यहाँ पर इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, ये देखें आप, ये देखें, और ये सपोर्ट यहाँ पर और अब ये रेजिस्टेंस। ओके, तो ये पैटर्न है जो सिल्वर के अंदर बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला था। यहाँ पर प्राइस ने एक जबरदस्त रैली दिखाई थी और काफी अच्छे कैंडल्स यहाँ पर बने थे। उसके बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक बेयरिश एनगल्फिंग हुई और उसके बाद प्राइस इस कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, इस असेंडिंग ट्रायंगल के बिल्कुल बेस को टच करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर नंबर 5 और नंबर 6 पे फिर से इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से कामयाब नहीं हो सका और नीचे आ गया। फिर से इस ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस एक बार ऊपर गया, इसने इस रेजिस्टेंस के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आप देखें बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया। इधर इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ, इसको आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करें। इसको थोड़ा हम रब करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ, ये वाला पॉइंट मैं आपके सामने लेके आ रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस जो है, प्राइस ने एक अच्छा बुलिश कैंडल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही जो था वो बेयरिश था। वो बिल्कुल इसी साइज का था जिस साइज का एक बुलिश कैंडल था। हम आमतौर पे कैंडल स्टिक्स में ये पढ़ते हैं कि एक मारी बुजू, जिसको हम इस कैंडल को मारी बुजू कहते हैं, जिसका ओपन और हाई और ओपन जिसका
सॉरी लो और हाई ओपन और क्लोज के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये कैंडल जो होता है हमेशा बुलिश होता है, और ये कैंडल मैं आपको इतना बता दूं हमेशा बुलिश नहीं होता। अब देखिए इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में आपको एक बेयरिश एनगल्फिंग दिखी और उसके बाद प्राइस कैसे नीचे चला गया। तो ये कैंडल अगर आपके रेजिस्टेंस के सामने बने तो ये कैंडल एक ट्रैप होता है, ये ट्रैप होता है बुल्स के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल वही ट्रैप था, यहाँ पर इसने बुल्स को अपने जाल में ले लिया और नेक्स्ट कैंडल ही बेरिश कैंडल बनी और प्राइस नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने की ये है कि ये जो प्राइस था ये इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, वापस नीचे चला गया। लेकिन उसके फौरन बाद देखिए आप यहाँ पर बुल्स ने अपनी कितनी ताकत दिखाई और कितने जबरदस्त कैंडल से वापस प्राइस इसी लेवल पे आ गया। और उसके बाद ये जो दो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये इस बाइंग को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन हो रही थी और इनकी जो लोअर शैडोज आप देख रहे हैं वो क्लियरली ये बताता है कि यहाँ पर एक अच्छी बाइंग हुई है। उसके बाद आप देखिए एक और जबरदस्त कैंडल बुल्स ने बनाया और प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया। उसके बाद जो ये नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल इस नेकलाइन पर बनी है, जो कि ये दर्शाती है कि यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन चुका है। अभी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें अभी ही एंटर हो जाएं, आप इसको थोड़ा एक दिन और मॉनिटर करें। इस नेकलाइन को हमें और इस नेकलाइन को साबित करना होगा कि ये एक्चुअल में इस प्राइस को सपोर्ट दे सकती है। तो अगर आपको अगले सेशन में कोई ऐसा कैंडल मिला जो इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज होता है और जिसकी जो लोअर शेडो है वो ज्यादा बड़ी है, अपर शेडो उतनी बड़ी नहीं है, तो आप वहां पर एक पोजीशन ले सकते हैं इस सिल्वर फ्यूचर्स के अंदर। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें टारगेट्स क्या होंगे। इसमें मेरा ख्याल है टारगेट्स करीब करीब अगर इस 71,000 पे है तो हम ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस 80,000 के आसपास हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो करीब करीब 88,000 भी टारगेट इसमें बना के चल सकता है। अब रही बात इसके स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होना चाहिए। ये बुलिश कैंडल यहाँ पर बना था, इस बुलिश कैंडल के हल्के से नीचे यानी कि 68,170 के आसपास आपका इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये था एनालिसिस सिल्वर फ्यूचर्स का। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया। कुछ दोस्तों ने अपने कमेंट्स में ये बताया है कि आप इंट्राडे के बारे में हमें कुछ बताएं या फिर कोई एक ऐसी सीरीज शुरू करें जिसमें आप हमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एक सीरीज का ताल्लुक है जिसमें मैं आपको एजुकेट करूँगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी मैं उसमें वीडियोस लेके आऊँगा आपके सामने। मैं सबसे पहले आपके सामने कैंडल स्टिक्स पे वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम कैंडल स्टिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन उनको कैंडल स्टिक्स की उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये बताना चाहूँगा कि कैंडल स्टिक्स are the building blocks of price action. Not only price action, candlesticks are building blocks uh, of trading, I would say. जिसको कैंडलस्टिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर वो उसको छोड़ के आगे जाएगा तो वो कामयाब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसलिए पहली चीज जो एक ट्रेडर को समझनी है वो है कैंडलस्टिक्स। अगर आपका कैंडलस्टिक्स पे अच्छा होल्ड है तो आपकी एक फाउंडेशन अच्छी हो जाती है, आपकी एक बुनियाद अच्छी हो जाती है और उस पे फिर बाद में हम मल्टीपल स्टोरीज बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुनियाद, आपकी फाउंडेशन ही सही नहीं है और आप उसके ऊपर मल्टीपल स्टोरीज बनाते जा रहे हैं तो एक दिन वो बिल्डिंग नीचे गिरने ही वाली है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम पहले कैंडल स्टिक्स पे काम करेंगे। हम सिंगल पैटर्न कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक को ब्लेंड कैसे करते हैं, कैंडल स्टिक को हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अपने आने वाले दिनों में इस पे काम कर रहा हूँ मैं, और डेफिनेटली शायद अगले हफ्ते से ही कुछ वीडियोस इस टॉपिक पे आएंगे। तो कैंडल स्टिक्स का जो टॉपिक होगा वो चलेगा, काफ़ी देर तक चलेगा मेरा ख्याल है। 2-4 हफ्ते तक हम कैंडल स्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हम कैंडल स्टिक समझ जाए उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट इंडिकेटर्स होगा या फिर एडवांस प्राइस एक्शन होगा। किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, किस तरीके से टारगेट सेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो भी
या फिर ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से हम रीड करते हैं, ऑप्शन चेन हम किस तरीके से रीड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले दिनों में डेफिनेटली बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिए, और आने वाले दिनों में काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आपके सामने आएंगी जो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगी अपने आप को लॉन्च करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम मेरे साथ बिताया। हैव अ नाइस डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।